आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं नादी टीवी। एक तरफ अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो दूसरी तरफ श्री राम प्रभु से जुड़ी तमाम बातें लोगों के लिए उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। इसी खोज में अनादि टीवी की टीम ने अयोध्या को जोड़ने वाले बाराबंकी जिले के जंगली क्षेत्रों में एक ऐसा स्थान ढूंढा जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रामलला तो 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उस आश्रम को आप कैसे भूल सकते हैं। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। अनादि टीवी पर देखिए कहानी प्राचीन सप्तऋषि आश्रम की। जानिए क्या है प्रभु श्री राम का सतरिक से खास नाता। अयोध्या के पास सतरिक में स्थापित सप्तऋषि धाम महर्षि वशिष्ठ का वो आश्रम जहां सप्तऋषियों ने की तपस्या। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। प्राचीन आश्रम में विराजमान है राम, लक्ष्मण और माता सीता, जहां प्रभु राम ने अपने 3 भाइयों संग प्राप्त की शिक्षा। वो स्थान जहां भगवान राम ने प्राप्त की थी धनुर्विद्या, जहां ऋषि मुनियों के लिए प्रभु श्री राम ने किया राक्षसों का नरसंहार। अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम का मंदिर, जो अब ठीक कुछ ही समय बाद जिसका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान श्री राम हिंदू सनातन परंपरा के उन अभिन्न देवताओं में से एक हैं जिनकी गिनती धर्म की रक्षा और मर्यादा के लिए की जाती है। आखिर ये शिक्षा उन्होंने प्राप्त कहां से की, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कहां किया, ये तो आपने अवश्य रामचरितमानस में उल्लिखित जो दोहे हैं उसमें पढ़ा होगा। लेकिन न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के तमाम जनपदों में भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ ऐसा ही स्थान बाराबंकी में मौजूद है जिसे सप्तऋषि धाम के नाम से जाना जाता है। क्या है सप्तऋषि धाम, क्या है सप्तऋषियों की कहानी, हम आपको दिखाएंगे अनादि टीवी पर। देखते रहिए हमारी ये खास स्टोरी। रामनगरी अयोध्या के पास बाराबंकी जिले में आने वाले इस इलाके का विशेष धार्मिक महत्व है। इस इलाके को सतरीख नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ये जिला सूर्यवंशी राजाओं द्वारा शासित राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम, जिनके कुल गुरु थे वशिष्ठ, जिन्होंने सतरीख में राजवंश के युवा राजकुमारों को उपदेश और शिक्षा दी, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना गया। सतरीख इलाका एक समय सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। बताया जाता है कि यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। यहीं पर सप्तऋषियों ने भी तपस्या की थी। इस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अपने 3 भाइयों के साथ ऋषि मुनियों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। यह बहुत ही पुरातन आश्रम है जो त्रेता युग से संलग्न रखता है। तो कभी सप्तऋषियों ने यहाँ पर आकर के अपना तपस्या बनाया, अपना गुरुकुल बनाया। उसी सानिध्य में भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो चारों भाई भी सहित जो है यहाँ पर आए और अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सप्तऋषियों द्वारा जो है
बहुत ही सुंदर जो है दिव्य ये गुरुकुल था, जहाँ पर अनेक विद्यार्थी लोग राजा महाराजा के पुत्र पौत्र तो यहाँ पर अपना निवास भी करते थे और शिक्षा दीक्षा भी लेते थे। तो उसमें श्री रामचंद्र भगवान भी और चारों भाइयों सहित उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। उन्हीं से विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ मुनि जी हैं, गृह ऋषि जी हैं, जो भी और भी जो सब ऋषि थे वो अपना रहते थे और आनंद मंगल से। तो वही जो है तभी से ये प्राचीन सप्तऋषि आश्रम आज भी जो है उनके तपस्या से प्रभाव से आज भी है। बाराबंकी के सतरीक चिन्हट मार्ग पर स्थित सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषियों के इस प्राचीन आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषियों से शिक्षा ली। सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों की प्रतिदिन तिलकोत्सव और पूजा अर्चना की जाती है। सतरीक को प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री राम का पुराना और काफी खास नाता है। भगवान श्री राम जी जब शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हम महाराज अब हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आपका क्या आदेश है। तो उन्होंने जो है कहा कि आप आए हैं, भगवान स्वरूप हैं, अवतार हैं, तो अब ये जो है आप अपने स्तर से कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिसकी आपकी ख्याति यहाँ पर सदा बनी रहे। तो उन्होंने 4 बाण का संधान किया और चारों दिशाओं में चलाए। तो चारों दिशाओं में आज भी 4 बाण लगे हुए हैं जो पत्थर स्वरूप में विराजमान है सतरीक सप्तऋषि क्षेत्र में। इस आश्रम में ऐसी कई चीजें हैं जो उस काल में हुई घटनाओं का प्रमाण देती है। भगवान राम जब धनुष विद्या सीख रहे थे तब एक तीर जाकर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गड़ गया था, जो आज भी वहां मौजूद है। वो तीर अब तो पत्थर का है, जिसकी लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि गुरु दक्षिणा भी होती है। तो गुरु दक्षिणा के समय यहाँ पर जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि पूरी शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर उनके गुरु सप्तऋषियों ने बाकायदे उनसे तीरों का संधान कराया था, यानी कि धनुष के माध्यम से तीर चलवाए थे। यहाँ की दंत कथाओं के अनुसार अभी भी वह तीर यहाँ पर पत्थर रूप में विराजमान है और वास्तव में ये इस स्थान के चारों दिशाओं में पत्थर अलग अलग दिशाओं में मिलते हैं। कुल मिलाकर अभी आप जो ये स्थान देख रहे हैं, ये स्थान वर्तमान समय में, हालांकि ये भी काफी पुराना निर्माण है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि पहले यहाँ पर कुटी बनाई जाती थी, पहले यहाँ पर घास फूस की झोपड़ियां थी। जो एक गुरुकुल का माहौल आप देखते हैं उस तरीके से यहाँ पर माहौल था और यहाँ का जो पूरा वातावरण आपको दिखेगा काफी रमणीक और काफी शांत दिखेगा। वर्तमान समय में जिस प्रकार से भी अभी आपको ये देखना पड़ता है कि हर जगह पर चहल पहल है, सब कुछ है, वैसे यहाँ पर भी आज भी अभी आपको नैसर्गिक वातावरण दिखाई पड़ता है, जो स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि सच में यह स्थान अभी भी दिव्य है। यहाँ पर महंत नानक शरण दास, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर लगातार सेवा करती आ रही हैं। हमारे ठीक पीछे मंदिर बना है, वहां पर देवताओं की स्थापना है। यहाँ पर अभी भी भंडारा चलता है, भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। भगवान राम के जन्म से पहले ये सप्तऋषि आश्रम एक गुरुकुल था। ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। उस कालखंड में कई ऐसे राक्षस भी हुआ करते थे जो ऋषि मुनियों को यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देते थे, जिनसे ऋषि मुनि बहुत परेशान रहा करते थे। ऐसे राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए गुरु विश्वामित्र खुद अयोध्या गए। उन्होंने वहां देखा कि राम 13 साल की आयु के हो चुके हैं। गुरु विश्वामित्र ने स्वयं राजा दशरथ से चारों भाइयों को मांगा और उन्हें सप्तऋषि आश्रम लेकर आए और उन्होंने चारों भाइयों को इसी स्थान पर धनुष विद्या सिखाई। धनुष विद्या सीखने के बाद प्रभु राम ने ही सभी राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के जन्म से भी पहले बना था सप्तऋषि आश्रम। आश्रम के गुरुकुल में दी जाती थी शिक्षा दीक्षा। गुरु विश्वामित्र स्वयं प्रभु राम को लाए थे आश्रम। सप्तऋषि आश्रम में ही श्री राम ने सीखी धनुष विद्या। ऋषि मुनियों के लिए श्री राम ने किया राक्षसों का संहार। अयोध्या राज्य का अंश रहे
बाराबंकी जिले का सतरीक इलाका कभी सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। मान्यता है कि ये महर्षि वशिष्ठ का वो आश्रम था जहाँ सप्तऋषियों वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जन्मदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ने भी यहीं पर तपस्या की थी। पास में कुआं और नदी भी बहती है। भगवान राम वहीं पर स्नान करते थे। इसी कुएं से आश्रम के सभी विद्यार्थी पानी पिया करते थे और खाना बनाते थे। ये भूमि ऋषि मुनियों की परंपरा से भरी हुई है। सतरीख हमेशा जो है भगवान राम से जुड़ी रही है। यहाँ पर भगवान राम अपने भाइयों से शिक्षा लेने आए थे। इसका पुराना नाम सप्तऋषि आश्रम है। इसके आज भी अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। अत्यंत प्राचीन मंदिर यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। और यदि अयोध्या के विकास क्रम में सतरी को जोड़ा जाता है तो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अहम होगा और उनका सौभाग्य होगा। रामायण कालखंड के 3 बड़े ऋषि हुए हैं, जिनमें उत्तर भारत के महर्षि वशिष्ठ, दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य और मध्य भारत में महर्षि विश्वामित्र शामिल है। दुनिया में जहाँ कहीं भी राम है, वहाँ इन तीनों ऋषियों की चर्चा जरूर होती है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों को शास्त्र ज्ञान दिया। वही महर्षि अगस्त्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या सिखाई, जबकि महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में भगवान राम ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड बिताया, जिसमें उन्होंने कई राक्षसों का विध्वंस किया था। अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो शास्त्रों में भी सप्तऋषि धाम का, सप्तऋषि का उल्लेख है। वर्तमान समय में आकाश गंगा में जो ब्रह्मांड है उसमें भी सप्तऋषि हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करते थे तब के राजकुमार। तो कुल मिलाकर इस स्थान की जो आपने भव्यता देखी, यहाँ की जो बातें देखी, जो चीजें देखी, वो कहीं ना कहीं अयोध्या से और इस स्थान को पूरी तरीके से जोड़ रही हैं। सतरीक का सप्तऋषि धाम प्राचीन होने के साथ काफी दिलचस्प है। महंत नानक शरण बताते हैं कि 1008 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनवी के बहनोई सैयद साहू ने अपने लड़के सालार मसूद के साथ इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तब महर्षि वशिष्ठ का आश्रम सप्तऋषि आश्रम और मंदिर का विध्वंस हुआ था। महंत बताते हैं कि काफी समय पहले इसी आश्रम के महंत बाबा लाल दास हुए, जो सिद्ध पुरुष कहलाए। उन्होंने मुक्के के प्रहार से मुगल आक्रांता के हाथी को गिरा दिया था। बाबा लाल दास जी इस आश्रम के महंत थे। उस पीरियड में मुगलों का शासन था, तो उनका पिलवान जो निकला और उनकी जो सेना निकली तो जबरदस्ती पेड़ वेड़ वगैरह तोड़ रहे थे रोड पर खड़े होकर के। तो यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, तो ये काफी छायादार वृक्ष था। तो वहाँ पर जो है सब जो पाथिक लोग आते थे वो जल पीते थे और आराम करते थे। तो उनका जब हाथी मुगल का निकला तो तोड़ते हुए निकला, तो बाबा जी ने विनती किया कि ऐसा बच्चा इसको मत तोड़ो, पीछे हमारे बहुत से वन जंगल लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उसको जाके अपना खिलाओ पिलाओ। लेकिन वो माना नहीं, अहंकार बस। उसने बाबा जी को जो है हाथी से इशारा किया, इसको बाबा जी को उठा के फेंक दो। तो बाबा जी ने फिर अपनी तपस्या के बल से तो हाथी का एक हाथ से सूंड पकड़ा, एक घूंसा उसके जबड़े में मारा। उसका जबड़ा से पूरा चहू उसका टूट करके गिर गया और हाथी आके जाके मर गया। फिर वो मुगल जो उसका पहलवान था वो जाके नवाब से बताया, बोले ऐसा है कि वहाँ पर सतरीक में एक ऐसा फकीर है जो हाथी को मार दिया, तो उसके पैर से जमीन खिसक गई कि ऐसा फकीर कैसा है, चलिए हम देखते हैं। तो पूरा सेना सहित यहाँ पर अपना आया जबौड़ा लेकर के। तो ये सतरीक निवासी जो थे वो डर गए, काफ़ी डरे हुए थे। तो बाबा से बोले आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, वो आएगा तो सतरीक को सब लूट पाट देगा, तो हम लोग क्या होगा हम लोगों का। तो बाबा जी बोले ऐसा चिंता न करो, उसको हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो इसी आश्रम से 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक सराय चौकी है, तो वहीं पर जाके बाबा जी अपना बैठ गए। तो वहीं पर बैठ करके अपना भजन करने लगे। तो सेना जब आई उधर, तो कुदरती से ऐसा हुआ कि उनको प्यास लगने लगी। उनका कंठ इतना सूख गया कि पानी के बिना वो मरने लगे। तो बाबा से प्रार्थना की, बाबा जी नदी बावड़ी कहीं हो हमको बताओ, हम जल पिए। तो बाबा जी ने कहा यहाँ बहुत दूर 3-4 फलांग दूर पे जो है नदी है, वहीं पर मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। तो वो बोला कि महाराज जब तक हम जाएंगे तब तक तो मर ही जाएंगे यहाँ। तो बाबा जी ने अपने चिमटा से वहाँ एक अपने हाथ से खोद करके श्रोता का उत्पन्न किया। तो आज भी बाबा लालदास कुआं के नाम से वो श्रोता बना हुआ है
और जो हाथी का दांत जो गिर गया था यहीं पर, वो दांत इसी आश्रम में, सप्तऋषि आश्रम में आज भी रखे हुए हैं। जो आज सतरीक कस्बा है वो तब सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। मुगलों के शासन में सप्तऋषि के नाम को बदलकर सतरीक कर दिया गया, लेकिन प्राचीन घटनाओं से जुड़े कई साक्ष्य आज भी इस आश्रम में मौजूद हैं। वो हाथी का दांत भी जिस पर सवार होकर मुगल आक्राता घुसपैठ कर रहे थे। देखिए, जैसा स्वामी जी ने यहाँ बताया था कि यहाँ पर हाथी के दांत मौजूद हैं, तो हमारी मौजूदगी उस स्थान पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप कैमरे के सहयोग से हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो हाथी के दांत अभी भी यहाँ पर संरक्षित रखे हुए हैं। और जो महंत नानक शरणदास जी हैं, उनका कहना है कि ये हाथी के दांत हैं। मान जी, ये वही हाथी के दांत हैं? ये जी हाँ, ये वही हाथी के दांत हैं जो बाबा लालदास जी ने एक ही घूंसा में पूरा चौहू उखाड़ दिया था हाथी का। अच्छा, अयोध्या में जैसे विकास हो रहा है, उसी तरीके से बाराबंकी के सप्तऋषि धाम को लेकर कुछ कार्य योजना बनाई जा रही है। क्योंकि आप इस गद्दी पर बैठे हुए हैं, इस अखाड़े पे यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी क्या मंशा है, क्या अनुशंसा है, क्या इस स्थान को लेकर क्या कुछ चाहते हैं कि कैसे इसको स्थापित हो, या शासन प्रशासन या योगी सरकार किस तरीके से क्या कुछ कार्य करे जिससे यहाँ का महत्व और जनमानस तक जागृत हो सके? हाँ, ये तो सही बात है कि सप्तऋषि धाम सप्तऋषियों का क्षेत्र रहा ही है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये सप्तऋषियों का एक गुरुकुल बनाया जाए। जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा, जो प्राचीनतम शिक्षा दीक्षा जो पद्धति थी, वो स्थापित किया जाए, जहाँ कि हमारे विद्यार्थियों को, जो नौजवान छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाया जाए, हमारी संस्कृतियाँ का उनको दिखाया जाए। और जो यहाँ के संरक्षित जो विचित्र चीज़ें जो संतों महात्माओं द्वारा उनका तपस्या से या अपने प्रादुर्भाव से कुछ चीज़ का अनुकरण किया है, तो उसी विख्याति में उनके जो चिन्ह हैं उसको भी स्थापित किया जाए। जैसे कि ये हमारी ये हाथी के दांत हैं, ये बहुत प्राचीन हैं और ये हमारी एक संस्कृति, एक धरोहर है, एक सनातन है। और यही पद्धति कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में है, उनकी तपस्या है, उनका भजन है कि ये विचित्र बात है कि एक घूंसे में पूरा चौहू हाथी गिर गया। तो ये सब चीज़ें सुरक्षित की जाएं, इनका विकास किया जाए, उनको सुरक्षित करके आने वाले समय के लिए एक प्रकार से इसका निर्माण भी किया जाए, जहाँ पर सप्तऋषियों का एक मान सम्मान आगे भी बढ़ता रहे और इसका विकास हो और लोग पर्यटन भी देखने आए और समझे इसके संस्कृति के बारे में कि ये जो सप्तऋषियों का प्राचीन ऋषि मुनि की पद्धति है, परंपरा है, वो क्या चीज़ है, कैसे है, वो एक से विचित्र है। तो हम चाहेंगे कि जो ने इसका पुनरुद्धार किया जाए। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आश्रम का विध्वंस किया था, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरीक को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करके इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। साथ ही अनादि टीवी के प्रयासों की भी सराहना की जा रही है। अरे आजकल तो चारों तरफ धूम मची हुई है पूरी तरीके से, और जहां जहां पर भी छोटे से भी मंदिर बने हुए हैं तो शासन और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं उनको, उनकी रखवाली के लिए, उनकी मरम्मत के लिए तमाम पैसा शासन प्रशासन की ओर से आ रहा है। इसी क्रम में अभी सतरिक में भी माननीय डीएम साहब ने भी अभी काफ़ी अनादि चैनल के लाइमलाइट में लाने के बाद डीएम साहब ने भी सुध ली है और उनके स्टेटमेंट में आया है कि सतरिक जो है वो सतरिक धाम की तरीके से सजाया जाएगा। और मैं तो जुड़ा हुआ हूँ चूँकि सतरिक से पूरी तरीके से, और इसके पहले भी अनादि चैनल ने इस तरह की स्टोरी चलाई थी और मेरा इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने बताया भी था कि यहाँ पर सतरिक में ये सप्तऋषि धाम है वास्तव में, और ये सप्तऋषियों ने भगवान राम को शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा दी थी। रामायण काल के संदर्भ में देखें तो बाराबंकी जनपद के अयोध्या धाम के नजदीक होने के कारण इस स्थान का खास महत्व है। सतरिक को एक प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री राम का पुराना और काफी खास नाता है। बहरहाल अयोध्या के मंदिर में श्री राम की प्रतिष्ठा होने के साथ इस स्थान के भी दिन बहुरने को है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इसमें
यहाँ से लखनऊ से अयोध्या के मध्य 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे एक सतरिक रहा है, जहाँ से सतरिक के जाने का रास्ता है, वहाँ पे चौराहे को डेवलप किया जाएगा। और सप्तऋषि का जो आश्रम था, जहाँ पे जिसकी एक पौराणिक लंबी कहानी है, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि जो है वो सप्तऋषि के आश्रम को भी हम लोग लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दिखा पाएंगे किस तरीके से उस समय शिक्षा दीक्षा हुआ। अब यहाँ पर अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद जब बाराबंकी जिला अधिकारी और उत्तर प्रदेश शासन ने जिस प्रकार से इस स्थान की महत्ता को दर्शाने का प्रयास किया है, आने वाले समय में निश्चित ही यह स्थान भी अपने भव्य स्थान को प्राप्त करेगा। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया